ऊर्ध्वगामी होगा? अब जैसे अवस्था आपका ही प्रश्न है, अब ये नए साधकों के लिए होता है, आपके लिए तो मुझे लगता है कि इस विषय में अब चिंतन ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि नए साधक, अब जैसे ऊर्ध्वगामी के लिए सिद्धासन अत्यंत आवश्यक है। अब सिद्धासन के लिए महाराज का शरीर काम नहीं करेगा। अब सिद्धासन जो बाईं एड़ी है वो गुदा और मोत्येंद्री, उन दोनों के बीच के स्थान में ठीक एड़ी ऐसे लगी हुई है, और जो दाहिनी पैर की एड़ी है वो ठीक मोत्रेंद्री के ऊपर लगी होती है, ऐसे लगी होती है, और ठीक ऐसे बैठा जाता है, मेरुदंड बिल्कुल यही स्थिति होती है, और 2.5 घंटे 3 घंटे बिना हिले फट जाएगी जंघा, अभ्यास होना हो तो। अब सुषुम्ना नाड़ी का संचार होता है, फिर वीर ऊर्ध्वगामी होता है। तो इसलिए इस अवस्था में भरोसा के ऊपर छोड़ दे, क्योंकि अगर गृहस्थ जीवन रहा है तो पूर्वाभ्यासवश अगर वो महीने 2 महीने में वो वीरपात होता रहा है तो वो अपना अभ्यास काम करेगा, वो बार बार विक्षेप डालेगा। आपको अब उधर नहीं देखना, अब लाडली जी की तरफ देखना है। अब इस शरीर का राग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अवस्थागत ही साधना देखी जाती है। अब जैसे नौजवान है तो उसके लिए साधन पद्धति पे ऐसा नहीं हो सकता, उसको ऐसे करो। अब जैसे ये अवस्था है, बस इसमें एक ही है, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। अब तो जावक जुत जुग चरण लली के, यही हमारे सुरतर काम धीर चिंतामणि भगवत रसिक अनन्या के। अब हम ये नहीं देखेंगे क्या हो रहा है शरीर में, क्या हो रहा है, कैसी परिस्थिति, क्योंकि अब देखने का समय नहीं रह गया। जी साधन करते करते भरोसा आ जाएगा, मतलब यहाँ भरोसा तो सत्संग और संत महापुरुषों के संग से आता है। साधन करते करते तो जीवन व्यतीत हो जाता है, अहम नहीं क्षीण हो पाता। अहम क्षीण होने के लिए संत महापुरुषों का संग। अब जैसे वचन मान लिया जाए, जब हम ब्रह्मचर्य का भरोसा रखेंगे तो लाडली जी के भरोसे में कमी हो जाएगी। तो कहा लाडली जी के भरोसे वाला ब्रह्मचारी नहीं रहता, ब्रह्मचर्य उनकी कृपा से हम रह रहे हैं, पर ब्रह्मचर्य हमें प्रियाजू से मिला देगा ऐसी भावना नहीं। जप का भरोसा भी नहीं रखे हमारे जी? सही पूछो तो हमारे जप का भी भरोसा नहीं, हमें सिर्फ लाडली जी का भरोसा कि जो जप हो रहा है उन्हीं की कृपा से हो रहा है, ये जो हमारा साधन चल रहा है उन्हीं की कृपा से चल रहा है। अगर ये सब बंद हो जाए तो भी हमें लाडली जो मिलेगी, क्योंकि हमने उनकी कृपा का भरोसा लिया है, साधनों का नहीं। दूरादपाश स्वजनान तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे, दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, श्रीमद राधा सुधा निधि। दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, तो वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। परिवार के सुख का त्यागी, अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले हजारों सुखों का त्यागी, साधना के द्वारा प्राप्त होने वाले बल और सुखों का त्याग, एकमात्र गोरे चरणारविंद श्री लाडली जी के चरणों का भरोसा, तो बरसंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। आज शरीर काम कर रहा है, हम पद्मासन में बैठे, आज शरीर काम कर रहा है, हम परिक्रमा लगा रहे हैं, आज शरीर काम कर रहा है, हम आपके दर्शन करने जा रहे हैं, और कल ये नहीं काम करेगा तो हम इसके भरोसे से आपकी प्राप्ति नहीं, आपके भरोसे से आपकी प्राप्ति है। ये हो रहा है, आप कृपा करके कर रहे हैं, ये सब हो रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे भरोसा आपकी कृपा का है, ना कि साधन बल का है। तो हमें लगता है कि मेरी लाडली जी की कृपा से जो ब्रह्मचर्य की पुष्टता होगी वो सिद्धासन से भी नहीं हो सकती। यद्यपि इन आसनों का बड़ा महत्व, क्या मेरी लाडली मेरी लाडली मेरी लाडली, फिर सब में लाडली, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण में जगत। अब खत्म, काम की कोई सत्ता ही नहीं रह गई, शरीर की कोई सत्ता ही नहीं रह गई, लाडली लाडली लाडली। हमें तो बस किशोरी जी के स्वभाव और उनके प्रभाव पर भरोसा रखना चाहिए। अपना जितनी सामर्थ्य है जोर लगा के नाम में चलना चाहिए। अब जैसे अवस्था, इस अवस्था में अन्य साधनों का आश्रय लेने से देरी हो जाएगी, पूरा समिट जाओ, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, कोई अन्य आश्रय नहीं, कोई अन्य बल नहीं, एकमात्र लाडली का भरोसा, राधा राधा जो भी नाम जप कर रहे, बस जैसी परिस्थिति उस परिस्थिति में संतुष्टायन के नवा, वैसी परिस्थिति में मन को घसीट कर संतुष्ट कर लो और प्रियालाल के भजन में डूबे रहो, यही जीवन का सार है। मुझे एक अंतिम प्रश्न है, इसके बाद बनता नहीं है, बस जो सेवा धन मिलता है उससे ठाकुर जी का भोग प्रसाद बनाता हूँ, ये ठीक है या मधुकरी लेना ठीक हो? वृद्धावस्था है, मधुकरी पा करके गुजारा करना कठिन है,
क्योंकि माधुकरी में जो प्रसाद मिलता है वो जिसका जवान शरीर है वो लीवर पचा लेगा, सबकी बात नहीं है। उसके लिए थोड़ा सा हरी सब्जी चाहिए, थोड़ा सा दूध चाहिए, हल्के फुल्का चाहिए, वृद्ध शरीर के अनुसार भोजन तो ठीक है, उसके द्वारा आप बना लीजिए और श्री जी को भोग पवाइए और प्रसाद पाइए, वही उचित रहेगा। वो भी आकाशवृत्ति माधुकरी के द्वारा, आप अर्थ किसी से मांगिए मत, जो लाडली जो आपको प्रदान कर देती है उसी से आप उदर पोषण कीजिए, क्योंकि माधुकरी वृत्ति के लिए बहुत पुष्ट शरीर चाहिए। माधुकरी वृत्ति में ब्रजवासियों की प्राय रोटी मिलती है, कुछ हिस्सा तो रख सकते हैं, मतलब एक आधी रोटी अगर मिल जाए तो उसको तो एक भी पचाना मुश्किल पड़ जाता है, ऐसी लीवर की स्थिति होती है, तो उसके अनुसार। तो जैसे वृद्ध शरीर है, अब केवल माधुकरी पे हो जाए तो कब्ज हो जाएगी, केवल माधुकरी पे हो जाए पचना तो चिंतन में फर्क पड़ जाएगा। तो हल्के फुल्का, मूंग की दाल, थोड़ी सब्जी ऐसे बना ली, भोग लगा दिया, और कभी आधा 250 ग्राम आधा किलो शुद्ध गाय का दूध मिले उसको भोग लगा लिया, पान कर लिया, तो वृद्ध शरीर के लिए ये उचित है जैसा कर रहे हैं। हाँ, अर्थ आदि का किसी से याचना न करे, लाडली जो खुद अपने जनों का भरण पोषण करने के लिए व्यवस्था कर